हेलो प्यारे साथियों, मैं डिवरी सर आप सभी लोगों का एक बार मैथ की दुनिया जरूर में फिर से वेलकम करता हूं। साथियों, आज हम जो आए हैं एक स्पेशल वीडियो के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया में जो है कोचिंग संस्था को लेकर के कि क्या बवाल चल रहा है या फिर क्या जो है धाराएं बह रही हैं, उसी के ऊपर हमें बात करना है। आप जानते हैं कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एक कोचिंग संस्थानों को लेकर गाइडलाइंस जारी की है और उसी गाइडलाइंस की जो कुछ खास बातें हैं उसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो उन सब चीजों को मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, तो जो खास बातें हैं वो क्या खास बातें हैं मैं इसको एक बार समझाता हूँ कि ये कौन कौन सी खास बातें हैं। तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय ने जो है गाइडलाइन जारी की है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है कोचिंग संस्था के लिए जारी किया गाइडलाइंस, मतलब शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्था के लिए जो है एक गाइडलाइन जारी की है जिसकी कुछ खास बातें हैं। क्या है वो खास बातें? कि कोई भी कोचिंग संस्था 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे। मतलब ये कि कोई भी जो कोचिंग संस्था 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये पहली उसकी खास बात है। दूसरी खास बात यह है कि कोचिंग संस्था स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेगा। कोई भी कोचिंग संस्था जो है जिसकी योग्यता स्नातक तक है उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति करेगा, स्नातक से कम वाले शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेगा। ये जो है शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। ठीक है, स्नातक का मतलब होता है कि कम से कम ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट से नीचे ना हो। अगर उसकी योग्यता जो है ग्रेजुएट से नीचे नहीं चाहिए तो उसकी नियुक्ति नहीं करेगा कोई भी कोचिंग संस्था। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है क्या कि कोचिंग संस्था किसी ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसे शिक्षक से सेवा नहीं लेगा जो नैतिक कदाचार से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। मतलब ये कहने का है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा शिक्षक है जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई मुकदमा चल रहा है, ठीक है, तो कोचिंग संचालक या कोचिंग संस्था जो है उस व्यक्ति अथवा उस शिक्षक से सेवा नहीं ले सकता। ठीक है, जिसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है उससे सेवा नहीं ले सकता। चौथी बात इसमें यह क्या कि कोचिंग संस्था की एक वेबसाइट होगी। मतलब इस कोचिंग संस्था की एक वेबसाइट होती है, जैसे बहुत सारे लोगों की वेबसाइट होती है, उसी प्रकार जितनी भी कोचिंग संस्था होगी उन सभी कोचिंग संस्था की एक वेबसाइट होगी जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षक की योग्यता हो, सिलेबस समाप्त करने की अवधि हो तथा फीस का विवरण होना चाहिए। मतलब चार बातें इसमें करनी है कि जो शिक्षक पढ़ाएगा उसकी योग्यता कितनी है, सिलेबस क्या है जो पढ़ा रहा है, उस सिलेबस को कितने दिनों में समाप्त करेगा और फीस का विवरण होना चाहिए उसमें, उस वेबसाइट पर। तो जितनी भी कोचिंग संस्था है उन सभी का एक वेबसाइट होना चाहिए जिसमें कुछ खास बातें हैं उस वेबसाइट में रखनी पड़ेगी उसको। ठीक है, पांचवी बात यह है कि विद्यार्थी यदि बीच में कोचिंग छोड़ता है, मतलब बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो किसी कारणवश छोड़ देते हैं कोचिंग को। ठीक है, तो अगर कोई विद्यार्थी बीच में कोचिंग छोड़ता है तो उसके बचे हुए अवधि की फीस लौटानी होगी। अगर कोई विद्यार्थी जो है बीच में कोचिंग छोड़ देता है, कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी आती है, छोड़ देता है कोचिंग को, तो उस कोचिंग संस्था को उसकी बची हुई अवधि की फीस वापस करनी होगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करता है वो तो दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना, कोचिंग का पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा। मतलब अगर इन दिए गए गाइडलाइंस का कोई कोचिंग संस्था पालन नहीं करती है तो उस पर 1 लाख का जुर्माना और उस कोचिंग संस्था का पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रकार की गाइडलाइंस जारी की है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये चीजें सही हैं? अगर सही है तो आपने हमारे कमेंट बॉक्स में यस बताइएगा और नहीं तो फिर नो लिखिएगा। कैसी रही शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस, ये हमें अपनी राय अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।